चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज इम्प्रूवमेंट फैक्ट्स विद पराग में। और आज हम आपको घनमूल सिखाएंगे। आज हम दोनों तरीके के घनमूल की बात करेंगे। जो पूर्ण घन संख्याएं हैं उनका भी हम घनमूल निकालेंगे, और जो दशमलव संख्याएं हैं उनका भी हम आज घनमूल निकालना आपको सिखाएंगे। तो दोनों पूरे तरीके से घनमूल सीखने के लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक कोई संख्या ले लेते हैं, उसका घनमूल निकालते हैं। मान लिया पूर्ण घन संख्या हमने ले ली 13,824। तो इसका घन निकालना है, घनमूल निकालना है। अभी क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। 13,824 के हमें गुणनखंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से गुणनखंड किया तो 2 छक्का 12, यहाँ 1 आ गया, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से किया तो अभी इधर आएगा 2 तियाँ 6, और यहाँ पे 2 चौकू 8, यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से किया ना, तो इधर 2 अट्ठे 16, एक इधर आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 2 से किया, फिर 2 दूनी 2 चौकू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, एक यहाँ आ जाएगा, 2 एकम 2, एक बचा तो 2 छंग 12। फिर से 2 से किया तो 2 एकम 2। अब ये पूरा पूरा कट गया, इधर एक बचा, तो एक में ये सिंगल डिजिट है, तो अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट में नहीं आता है, डबल डिजिट लेनी पड़ती है पूरा कटने के बाद, तो हमें एक जीरो लगाना होता है। तो यहाँ जीरो लगाएंगे, फिर 2 अट्ठे 16 करेंगे। फिर 2 से किया तो यहाँ 2 पंचे 10, 2 चौकू 8 हो गया। अभी यहाँ पे अभी फिर से 2 से करेंगे तो ये 2 दूनी 4, एक यहाँ आ गया, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से जाएगा तो 3 नेम 27, 3 का 3 बार गया। अभी 3 एकम 3 हो गया ये। अभी यहाँ हमारा गुणनखंड पूरा हो गया। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसमें इसी क्यूब रूट के अंदर इसको लिखेंगे जितनी बार हमारा गुणनखंड हुआ है। तो 2 का हुआ है 3, 3 6, 3 9 बार, तो 2 गुणे 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 2, और 3 का 3 बार, तो इस 3 बार गुणा कर लेना है। इस तरीके से हम इसका गुणा कर लेंगे। अब हमें 3 3 के खंड बनाने हैं। इसमें 3 3 के खंड, जैसे वर्गमूल निकालते थे 2 2 खंड बनाते थे ना, इसमें घात जब घन निकालते तो घात 3 लगाते थे, इसलिए उसे घनमूल निकालने में 3 के खंड में से एक एक संख्या ले लेंगे। इसके 3 खंड में से एक 2 ले लिया, इसे खंड में से एक 2 ले लिया, इसे खंड में से एक 2 ले लिया, इसे 3 खंड में से एक 3 ले लिया। इन चारों का गुणा कर देना है। तो कितना प्राप्त होगा हमें, 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24 प्राप्त होगा। अब चलिए हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब चलिए हम दशमलव संख्या को घनमूल निकालना आपको सिखाते हैं। हम मानते हैं कोई एक संख्या ले लेते हैं, 15.625 ले लिया। तो इसका हमें घनमूल निकालना है, इस पर क्यूब रूट चढ़ाएंगे। अभी क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा के जो संख्या बचती है पूरे का हम गुणनखंड कर लेते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे, पहले हम अच्छे से गुणनखंड करेंगे इसके। चलिए शुरू करते हैं। तो 5 किया तो 5 तियाँ 15, अब यहाँ पे 5 एकम 5, यहाँ 1 बचा तो 5 दूनी 10, और 2 बचा तो 5 25। फिर से 5 से किया तो 5 छक्का 30, एक यहाँ बचा तो 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ 2 1 आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से करेंगे तो 5 25। फिर से 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। अब इनको हमें लिख लेना है, इनके गुणनखंडों को इधर, जो अपना 2 3 3 से खंड बना लिए, और 3 3 खंड में से क्या करेंगे, इसका 5 के 3 खंड में से एक 5 ले लिया, और दूसरे ये खंड है ना, इसमें से एक 5 ले लेंगे, तो कितना आ गया, 25 आ गया। ये इसका घनमूल आ गया 15,625 का घनमूल आ गया 25। लेकिन अब हमें ये देखना है कि दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं। और 3 अंक हैं, तो आपको पता है कि हमें घनमूल में 3 3 का खंड बनाना होता है। तो अगर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो फिर 3 में से एक अंक के पीछे दाईं तरफ से देखते हुए बाईं तरफ बढ़ते हुए एक दशमलव लगा देंगे एक संख्या के बाद। दशमलव के बाद 6 संख्याएँ हों तो उसके आधा 2 होता है, तो 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे।
9 संख्या आए हो दशमलव के दाईं तरफ, तो हमें 3 अंक के बाद पीछे से गिनते हुए यहाँ दशमलव लगा देना है। इसी प्रकार हम सारी दशमलव संख्याओं के घनमूल आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आया हो, आपको हमारी ट्रिक समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाता रहूं और हम आगे बढ़ते रहें।